यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। तो जो बच्चे 11th क्लास के हैं और उनको रेवेन्यू चैप्टर में दिक्कत आ रही है या उनकी क्लासेस में रेवेन्यू चैप्टर कराया नहीं गया है या अगर कराया भी गया है तो उनको अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज़ नहीं है, तो यकीन मानिए अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको जो है अच्छे तरह से जो है आपको ये रेवेन्यू का चैप्टर याद हो जाएगा। सो मैं आपका फ्रेंड कह लो या सर कह लो, मनीष सर, जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के रेवेन्यू चैप्टर का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है कि व्हाट इज़ द रेवेन्यू। रेवेन्यू होता क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो रेवेन्यू के बारे में मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें देखता हूँ और पहले मैं हाँ तो मैं बात करूँ, कह रहा है रेवेन्यू रेफर टू अमाउंट रिसीव। ये वर्ड आप देख लेना, यहाँ लिखा है एक अमाउंट रिसीव बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट। कहने का मतलब ये है कि रेवेन्यू का मतलब है कि जितना भी आपका अमाउंट रिसीव हो रहा है, जो भी फर्म ने सेल किया है क्वांटिटी को, ठीक है, उसको हम जो है रेवेन्यू कहते हैं। तो सिंपल सा और भी क्या तरीका है सर इसको बताने का? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। सपोज़ करिए आपकी जो है शॉप है और चलो आजकल सभी का फेवरेट है मोमोस, तो हम एक मोमोस का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ करिए आपकी शॉप है और शॉप किस चीज़ की है? मोमोस की है। और आपने मोमोस की शॉप है और आप सुबह सुबह तो नहीं लेकिन खैर शाम को 5 बजे से रात के 10 बजे तक जो है अपनी शॉप ओपन रखते हो। तो उस शॉप के अकॉर्डिंग आपने इस 5 बजे से लेके 10 बजे के बीच जो भी आपने सेल किया और उससे जो भी अमाउंट रिसीव हुआ वो सभी रेवेन्यू है। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपने पूरे दिन भर में यानी 5 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आपने 200 प्लेट बेचा मोमोस, और ये 200 प्लेट जो है पर प्लेट आपको 60 रुपये पड़ता है, तो इसका मतलब आपका रेवेन्यू कितना हुआ? तो जितनी आपने क्वांटिटी बेची मल्टीप्लाई कर दो कि पर क्वांटिटी कितने का था, तो 200 इंटू ये हो गया आपका 2, 3 और 4, यानी कि आपने 12,000 की सेल कर ली। तो देखिए किस तरीके से आपने रेवेन्यू को निकाला कि आपने पर डे यानी एक दिन का जो आपका सेल है यानी रेवेन्यू है वो आपका कितना है? 200 इंटू 60, 12,000 की आपकी सेल है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कह रहा है इट इज़ द डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय सेल लेवल। बिल्कुल, अगर सेल इंक्रीज़ होगी तो रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा और अगर सेल कम होगी तो रेवेन्यू भी कम होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि रेवेन्यू का मतलब क्या है कि सर जो भी सामान मैं बेच रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ और उससे जो भी पैसा रिसीव हो रहा है वो सारा क्या है? रेवेन्यू है। अब जो हम पढ़ेंगे वो है टीआर यानी टोटल रेवेन्यू, एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू एंड एमआर मतलब मार्जिन रेवेन्यू। तो वन बाय वन देखते हैं। टोटल रेवेन्यू का मतलब ये होता है जो कि यहाँ मेंशन है, टोटल रेवेन्यू रेफर टू टोटल रिसीट फ्रॉम द सेल गिवन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। कहने का मतलब जब मैं आपको पीछे बता रहा था कि मैंने 200 प्लेट बेचे और पर प्लेट मैंने जो है 60 रुपये का बेचा, तो इसका मतलब मैंने 12,000 की जो टोटल सेल की है या वही मेरा टोटल रेवेन्यू है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी है, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है प्राइस से, ठीक है, या टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू ये समीशन है, यानी जब ऐसा साइन हो जाए इसको बोलते हैं समीशन। और समीशन किसका? मार्जिनल रेवेन्यू, यानी मार्जिनल रेवेन्यू का जो सम होता है वही टोटल रेवेन्यू होता है। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो पहली चीज़ आपको इसमें याद क्या रखनी है? टोटल रेवेन्यू में आपको ये याद रखना है फॉर्मूला, ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं इसमें। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है आपने पर प्लेट कितना बेचा। जैसे मैंने कहा मैंने टोटल 200
प्लेट बेचा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एवरेज बताइए तो आप कहोगे मैंने टोटल 12,000 रुपए की सेल की और क्वांटिटी मतलब 200, तो इससे ये कट गया और ये तो कहने का मतलब पर प्लेट मेरे को कितने रुपए का पड़ा, तो पर प्लेट मुझे 60 रुपए का पड़ा। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि एक प्लेट मोमोज की कीमत कितनी है, 60 रुपये। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एवरेज का मतलब होता है जब आप टोटल रेवेन्यू को, जैसे मैंने ये 12,000 रुपये थे और टोटल जो क्वांटिटी थी उसको डिवाइड कर दिया तो मेरा एवरेज निकल कर आ गया। और एवरेज जो होता है वही आपका पर यूनिट होता है, इसीलिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ है पर यूनिट, और पर यूनिट मतलब 1 यूनिट। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़िया। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। नेक्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट। कहने का मतलब ऐसा समझिए, मैं एक प्लेट मोमोज 60 रुपये की बेचता हूँ, तो 2 प्लेट कितने की होगी, तो आप कहोगे सर 2 प्लेट तो आपका 120 का हो गया। तो एक एडिशनल प्लेट बेचने से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया है ये रहा। मार्जिन रेवेन्यू इज एडिशनल रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम द सेल ऑफ एडी। इसको मैं नेक्स्ट टेबल में बताऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मैंने जो पीछे आपको बताया है, और ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आपके एग्ज़ाम में स्टेटमेंट में पूछता है कि एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो हमेशा प्राइस के बराबर होगा, नहीं हो तो आप चेक कर लेना। पीछे भी मैंने जब आपको पढ़ाया है तो देखो 60 रुपये पर प्लेट ही लिखे, तो कहने का मतलब जो है AR हमेशा प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ भी मेंशन कर रखा है कि जो AR है वो हमेशा प्राइस के क्या रहता है, इक्वल रहता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है AR डिमांड कर्व, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। इसमें क्या रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू से जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या रिलेशन है वो यहाँ चेक कर लेते हैं। पहले कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट कैन बी डिस्कस अंडर द 2 सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट एंड व्हेन प्राइस फॉल विद रेज इन आउटपुट। कहने का मतलब है, एक तो आपको मैंने शायद आपको मार्केट के बारे में पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ाया तो आपके स्कूल में भी होगा कि हमने एक पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कहोगे सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बताया था ऐसा मार्केट जहाँ पे प्राइस क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ प्राइस कैसा रहेगा, सेम। तो इसीलिए बोला है कि व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। तो कह रहा है अगर परफेक्ट कंपटीशन है, यानी अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो वहाँ पर कह रहा है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी सोल्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो उसी प्राइस पे सामान को बेचा जाएगा जिस प्राइस पे वो है। और कह रहा है इट हैपन अंडर द इनपरफेक्ट कंपटीशन। अगर वो इनपरफेक्ट नहीं है, जहाँ पे प्राइस इंक्रीज भी होते हैं और डिक्रीज भी होते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में लिखा है यहाँ पे कि अंडर दिस सिचुएशन फर्म फॉलो ओन प्राइसिंग पॉलिसी एंड कैन इंक्रीज सेल ओनली रिड्यूसिंग द प्राइस। कहने का मतलब है फिर तो वो अपना राज करेंगे और अपने हिसाब से जो है सामान को बेचेंगे। तो ये सिर्फ समझना था कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो वो ऑब्वियसली उसी प्राइस पे बेचेंगे जो पर्टिकुलर प्राइस चल रहा है मार्केट में। लेकिन अगर इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है तो वहाँ पे फर्म जो है अपना प्राइस खुद डिसाइड करेंगी, और जब उन्हें लगेगा कि प्राइस कम है तो वो कम बेचेगी, और जब ऐसे ही प्राइस बढ़ जाएगा तो उसे वो ज़्यादा में बेचेगी। तो जैसे कि आप ये देखिए, ये मैंने डायग्राम बना रखा है और यहाँ लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन AR/MR व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक्चुअली में काम है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं। तो अगर आप डायग्राम देखेंगे, ये वाला जो डायग्राम है इसमें देखो ये जो सीधी लाइन जा रही है, ठीक है, वो क्या है आपकी AR है, और आप इसमें देखोगे यही MR भी है, और आपको मैं बता दूं यही प्राइस भी है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है वहाँ पर प्राइस AR और MR तीनों जो है बराबर होते हैं, और ये सीधी लाइन जो जा रही है वो ये बता रही है। नहीं है तो आप देख लो,
प्राइस और ए आर ये रहे, और एम आर भी देखो ये रहे, और ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ए आर, एम आर और प्राइस तीनों जो हैं एक जैसे ही होते हैं, एक ही होते हैं, इसीलिए ये सीधी लाइन है, एक ही लाइन है। वरना तीन अलग अलग लाइन हो सकती थी, प्राइस की लाइन अलग हो सकती थी, ए आर की लाइन अलग हो सकती थी, और एम आर की लाइन अलग हो सकती है। और अगर यहाँ लिखा है कि रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एम आर व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और अगर यहाँ पर कह रहा है कि टी आर का क्या रिलेशन होगा, तो भाई टी आर देख रहे हो, ये जो सीधी लाइन जा रही है, जो सीधी ऐसे जा रही है, ये तो प्राइस है, ए आर है और एम आर है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ टी आर का क्या रिलेशन है, तो टी आर अपनी सीधी में देख रहे हो बढ़ता जा रहा है, तो देख रहे हो बढ़ रहा है, 5 से 10 हुआ, 10 से 15, 15 से 20 और 25। कहने का मतलब एक सीधी लाइन जो है जाती रहेगी ऊपर की तरफ, बढ़ता जाएगा ये। और यह नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ लेना। तो कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड प्राइस लाइन एज, तो अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट पे, तो कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया वही कहानी यहाँ लिखी है, एक बार आप इसे ज़रूर पढ़ें। उसके बाद है आपका ये रहा, रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन ए आर और एम आर, और यकीन मानिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला। अगर ये सिर्फ 3 मार्क्स में आता है तो आपने सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, और नीचे जो है रिलेशन लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी 3 रिलेशन जो है आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, या आपकी बुक में लिखा होगा। बस आपका काम क्या है, इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये डायग्राम पेपर में बना के आना है, जब आपसे इसका जो है रिलेशन पूछा जाएगा, आपको ये डायग्राम बना के आना पड़ेगा। तो पहला डायग्राम इसमें क्या कह रहा है कि व्हेन फर्म कैन इंक्रीज देयर वॉल्यूम सेल, ए आर फॉल इंक्रीज इन द सेल, एंड ऑल्सो रेवेन्यू एडिशनल ऑल्सो लेस देन ए आर। देखो पहले केस में क्या हो रहा है, ये दोनों गिर रहे हैं, लेकिन एम आर ज़्यादा नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं एम आर इज़ लेस देन ए आर। कौन से केस में? फर्स्ट केस में, जब ये दोनों नीचे की तरफ गिरते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो व्हेन बोथ आर डिक्रीज एम आर इज लेस देन ए आर, नंबर 1 खत्म। उसके बाद ये किस तरफ गिर रहे हैं? लेफ्ट साइड गिर रहे हैं, तो नीचे की तरफ गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है, उसके बाद क्या आपको समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको समझ में ये आ रहा है कि एम आर जो है नेगेटिव हो जाता है, जबकि ए आर कभी भी एक्स को कट नहीं कर सकता। तो एम आर कर्व स्टीपर देन ए आर कर्व बिकम ए आर लिमिट 1। तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, मेरे को इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा वो है, तो बट आप अपनी बुक में ज़रूर देखिए, बहुत इजी लिखा हुआ है उसमें, कि अगर मैं देखूं कह रहा है कि ए आर जो है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, या टच भी करे लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन एम आर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट लिखने, और 3 पॉइंट बहुत इजी, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सवाल यही है कि सर कितने मार्क्स का आएगा। अगर ये 6 मार्क्स का आता है तो आपने टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है, एंड उसका रिलेशन लिखना है। और अगर 3 नंबर में आता है तो या तो टेबल बनाइए या डायग्राम बनाइए, दोनों में से कोई एक बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर 3 नंबर में आता है या 4 नंबर में आता है तो चाहे टेबल बनाइए या डायग्राम बनाइए, लेकिन 6 नंबर में आता है तो टेबल, डायग्राम और फिर एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। तो देखिए ये डायग्राम है, और ये डायग्राम आपको कहीं ना कहीं याद दिला रहा होगा। ये डायग्राम आपको टीपी और एमपी का डायग्राम एक तरीके से आपको याद दिलाएगा। ठीक है ना, तो एक बार ज़रूर इसको देखना है आपने। ठीक है ना, टीपी और एमपी का डायग्राम सेम आप चेक कर सकते हैं। तो कह रहा है, यहाँ देखेंगे, कह रहा है एज अ लॉन्ग एम आर इज़ पॉजिटिव टी आर इंक्रीज। कहने का मतलब टी आर जब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये पॉजिटिव रहेगा, बुक की स्टेटमेंट है। और जैसे ही एम आर इज़ ज़ीरो, एम आर यहाँ पर ज़ीरो हो गया क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कट किया है,
तो यहाँ पर जो है ए पॉइंट पे ये टी आर जो है यानी टोटल रेवेन्यू जो है ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, यानी इसके बाद ये डिक्लाइन होने लगेगा। और ये लिखा भी है व्हेन एम आर बिकम नेगेटिव टी आर स्टार्टिंग फॉलिंग। तो कहने का मतलब जैसे ही एम आर नेगेटिव में आया, देखो नेगेटिव एम आर हो गया, तो टी आर देखो 9 से 5 हो गया, इसका मतलब ये डिक्रीज हो गया। तो 3 स्टेटमेंट वैसे ही एमपी के पॉइंट आपने जो पढ़े थे वही सेम इसके भी है, ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सा स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है एम आर कैन बी नेगेटिव व्हेन टी आर फॉल और एम आर कैन बी ज़ीरो व्हेन टी आर रिमेन सेम। However, MR cannot be zero or negative when price remain constant all level of output। कहने का मतलब है अगर प्राइस कांस्टेंट है तो MR जो है कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आपके एग्ज़ाम में स्टेटमेंट में आ सकता है ट्रू फॉल्स में, तो इसीलिए ध्यान से इसको पढ़ना। तो आज की क्लास में इतना ही है और इसी के साथ आपका रेवेन्यू का जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। तो जिन जिन बच्चों ने स्कूल में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आप इसके नोट्स बना सकते हैं। अब आप बुक को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। बाकी आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की जो वीडियोस हैं